औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, हाय एवरीवन, हियर मिस्टर रिजवान। आज हमने सेकंड ईयर के पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि वो चार्जेस जो रेस्ट की हालत में होते हैं उनकी जो स्टडी है हम फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दो एप्लीकेशन है, एक जीरोग्राफी और दूसरा इंकजेट प्रिंटर। आज हमने उसकी एक एप्लीकेशन जिसका नाम जीरोग्राफी है उसके बारे में पढ़ना है। तो अगर हम जीरोग्राफी की बात करें तो जीरोग्राफी का जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, नंबर 1 जीरो और नंबर 2 ड्राई। जीरो का मतलब होता है ड्राई, जो जीरोग्राफी है ये दो वर्ड से मिलके बना है, जीरो और ग्राफी। जीरो का मतलब होता है ड्राई और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो अगर हम इसका मीनिंग देखें जीरोग्राफी का तो इसका मतलब बनता है ड्राई राइटिंग। अब इसको ड्राई राइटिंग क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो आप इंक यूज करते हैं वो जो है वो ड्राई फॉर्म में आप यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि जो जीरोग्राफी होती है इसका प्रिंसिपल क्या होता है। अब जीरोग्राफी का अगर आपने रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल देखना हो तो जितनी भी फोटोकॉपियर मशीन होती हैं जहां से आप फोटोग्राफ कॉपी करवाते हैं वो जीरोग्राफी के प्रिंसिपल के तहत जो है वो वर्किंग कर रही होती है। ठीक है, तो जितनी भी फोटोकॉपी मशीन होती है उसमें प्रिंटर नहीं आता। प्रिंटर के अंदर जो आप इंक यूज करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं और फोटोकॉपियर मशीन के अंदर जो आप इंक यूज करते हैं वो ड्राई फॉर्म में यूज करते हैं। तो आज हमने फोटोकॉपी मशीन किस तरह वर्किंग करती है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया जीरोग्राफी का मतलब होता है ड्राई राइटिंग। और अगर हम बात करें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है टू ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, कि दो ऑपोजिट चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से पेज पे इमेज जो है वो ड्रा हो जाता है। अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने जो है वो इसका एक पार्ट का नाम क्या है, ड्रम, या आप कह लेंगे कि एल्यूमिनियम सिलेंडर। ये जो सिलेंडर यूज करना है या ये जो ड्रम यूज करना है आपने, ये एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर होता है। अब इसके ऊपर आपने कोटिंग करनी है, इसके ऊपर आपने पेंटिंग कर देनी है, इसके ऊपर आपने क्या कर देना है, पेंट कर देना है, कोटिंग कर देनी है। कोटिंग किसकी करनी है? आपने सिलीनियम की करनी है। अब आपने इसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग क्यों की? जो सिलीनियम होता है स्टूडेंट्स ये फोटो कंडक्टर होता है। जो सिलीनियम होता है ये एक अच्छा फोटो कंडक्टर होता है। फोटो कंडक्टर क्या होते हैं? फोटो कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं कि जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो कंडक्टर बन जाते हैं, जब तक उनके ऊपर लाइट नहीं पड़ती वो इंसुलेटर होते हैं। अपने इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में पढ़ा कि 3 तरह के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए, इंसुलेटर जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना कर पाए, और तीसरे नंबर पे होते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिनके अंदर से जब आप डोपिंग करते हैं उनकी तो उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, मीन वो पार्शियली कंडक्टर होते हैं। अब हम यहाँ पे आप पहले नंबर पे क्या है कि जो आपने ड्रम लेना है ये एल्यूमिनियम का लेना है, उसके ऊपर आपने कोटिंग किसकी की? सिलीनियम की। सिलीनियम क्या है? फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर क्या होता है कि इसके ऊपर अगर लाइट पड़ेगी तो ये कंडक्टर बन जाएगा। दूसरे नंबर पे आपने एक लाइट ले लेनी है, तीसरे नंबर पे आपने एक लेंस यूज करना है, चौथे नंबर पे आपने वो पेज लेना है जिसका आपने इमेज ड्रा करना है, जिसको आपने कॉपी करना है, पांचवें नंबर पे आपने टोनर लेना है जिसे आप ब्लैक टोनर का नाम देते हैं। और ये ब्लैक जो टोनर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो टोनर होता है ये
नेगेटिवली चार्ज होता है। टोनर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब एक आपने वो ब्लैंक पेपर ले लेना है जिसको आपने कॉपी करना है, और एक आपने हीटिंग रूलर ले लेनी है कि जब पेज उनमें से गुजरे तो वो उसको क्या कर दे, उसके ऊपर जो इंक लगी है उसको परमानेंट ड्रा कर दे। ठीक हो गया जी। अब हम इसकी वर्किंग पढ़ते हैं कि ये जो जीरोग्राफी है या फोटोकॉपी मशीन है ये वर्क कैसे करती है। सबसे पहले नंबर पे आपने क्या किया, एक एल्यूमिनियम का ड्रम ले लिया, उसके ऊपर आपने सिलीनियम की कोटिंग कर दी। अब उसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्जेस को पूरे ड्रम के ऊपर क्या कर लिया है, स्प्रेड कर दिया। अब ये पूरे ड्रम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। किसके ऊपर? ड्रम के ऊपर आपने किसकी, सिलीनियम की कोटिंग कर दी, उसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज पूरे ड्रम के ऊपर क्या कर दिए, स्प्रेड कर दिए यूनिफॉर्मली। अब क्या होगा, ये लाइट यहां से निकलती है, ये उस पेज के ऊपर पड़ती है जिसका आपने इमेज लेना है। ये लाइट यहां से क्या करेगी, उस पेज के ऊपर पड़ेगी जिसका आपने इमेज लेना है, मतलब जिसकी आपने फोटोकॉपी करनी है। जब ये लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल उस पेज के ऊपर ए बना हुआ है जिसकी आपने प्रिंट लेना है। अब ये लाइट जब उसके ऊपर पड़ेगी तो वहां से लाइट क्या होगी, ये पेज से रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जहां जहां पे ए बना हुआ है ये लाइट जब जाएगी तो जिस जिस पॉइंट पे ए बना हुआ है वहां से ये लाइट क्या हो जाएगी, अब्सॉर्ब हो जाएगी, और बाकी सारे पेज से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। समझ आ गई बात या नहीं, कि जहां पे वो इमेज बना हुआ है वो लाइट को अब्सॉर्ब कर लेगा और बाकी पेज जो खाली था, जो ब्लैक था, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर लेंस में से पास करेगी। लेंस का काम होता है लाइट को फोकस करना। अब ये क्या करेगा, ये इसको फोकस करवा देगा किसके ऊपर, ड्रम के ऊपर। और एक बात याद रखें, जो ड्रम होता है इसको हार्ट ऑफ द मशीन भी कहते हैं, इसको हार्ट ऑफ द मशीन भी कहते हैं। अब ये जब ये लाइट नीचे पड़ेगी तो ये किसके ऊपर पड़ेगी, ये ड्रम के ऊपर पड़ेगी। आपने कहा जो ड्रम होता है ये, इसके ऊपर कोटिंग किसकी की आपने, सिलीनियम की। अब जब ये लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो आपने कहा जो सिलीनियम होता है ये फोटो कंडक्टर होता है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये कंडक्टर बन जाता है। इसका मतलब जिन हिस्सों पे, इस ड्रम के जिन हिस्सों पे लाइट पड़ेगी वो इससे क्या बन जाएंगे, कंडक्टर बन जाएंगे। तो वो अपने आप को ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मतलब ये लाइट ऊपर से आ रही थी, नीचे इसके ऊपर पूरे ड्रम के ऊपर पड़ी तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, इन्होंने अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गए। ठीक है, तो दूसरे मीनिंग में ये कि ड्रम के वो इससे जिसके ऊपर लाइट पड़ेगी वो कंडक्टर बन जाएंगे, तो वो सारे कंडक्टर बन गए। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि जो ए था उसने लाइट को ऑब्जॉर्व कर लिया था, उन हिस्सों ने लाइट को ऑब्जॉर्व कर लिया था और वो लाइट इसके ऊपर नहीं पड़ी थी। इसका मतलब यहाँ पे कुछ चार्जेस बच गए इस ड्रम के ऊपर। कौन से बच गए, जिनका ऊपर से इमेज आ रहा था, जिनकी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी और ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज ड्रम के ऊपर पड़े हुए हैं। अब ड्रम ने मूव करना है। जब ड्रम मूव करेगा तो आपने कहा जो टोनर होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, जो प्लिस्टर का बना होता है, जो पॉलिएस्टर का बना होता है, जो टोनर होता है। अब टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये ड्रम आएगा तो ये पॉजिटिव, ये मूव करेगा तो नीचे से टोनर इसके साथ क्या करेगा, चिपक जाएगा। अब ड्रम के साथ टोनर नेगेटिव था, ये ए क्या था, पॉजिटिव थे, ये कुछ चार्जेस इनके साथ ये चिपक जाएगा। जब ये चिपक जाएगा तो नीचे से क्या जा रहा है, यहां से नीचे से पेज जा रहा है, नीचे से पेज, ये पेज के साथ क्या हो जाएंगे, ये कनेक्ट हो जाएंगे। जब ये नीचे से पेज के साथ कनेक्ट हो गए तो आगे ये पेज क्या करेगा, हीटिंग रूलर में से गुजरेगा। ये पेज, ये क्या लगाया हुआ आपने, हीटिंग रूलर। जब ये हीटिंग रूलर में से गुजरेगा तो जो इंक इसके साथ थी उसको क्या कर देगा, ये परमानेंटली उसके ऊपर कनेक्ट कर देगा और आगे आपको इसका क्या मिल जाएगा, फोटोकॉपी मिल जाएगी। तो आज हमने पढ़ा कि जीरोग्राफी क्या होती है। जीरोग्राफी जो है वो दो वर्ड का जो है वो इससे मिलके बना है, जीरो और ग्राफी। जीरो का मतलब होता है ड्राई और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो ये क्या टोटल क्या बन गया इसका मीनिंग, ड्राई राइटिंग। आपको एमसीक्यूज कौन कौन से आते हैं, जीरोग्राफी का क्या मतलब है,
उसके बाद फोटो कंडक्टर क्या होता है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो है वो कंडक्टर बन जाते हैं जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है। तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम के ऊपर कोटिंग किस चीज की होती है, ड्रम के ऊपर कोटिंग किस चीज की होती है, ड्रम बना किस चीज का होता है, टोनर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, टोनर जो है वो किस चीज का बना होता है, ये पॉलिएस्टर का बना होता है। ठीक है, उसके बाद हीटिंग रूलर में से गुजर के आपने उसकी जो है वो फोटोकॉपी ले ली। तो आज हमारा जो है वो आर्टिकल खत्म हुआ। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नए लेक्चर के साथ मिलते हैं।